इटली में तारकीन वतन की कश्ती तबाह, 2 पाकिस्तानी स्मगलिंग के इल्जाम में गिरफ्तार। जिंदा बच जाने वालों ने तर्क शहरी, 2 पाकिस्तानियों को सानिहा के असल मुजरिम के तौर पर शनाख्त किया। इटली ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया है, जिनके बारे में उनके ख्याल में लकड़ी की एक कश्ती पर सवार 200 तारकीन वतन को स्मगल किया गया था, जो इतवार को जनूबी इटली के करीब पत्थरों से टकरा गई थी, जिससे कम अज कम 66 अफराद हलाक हो गए थे। लेफ्टिनेंट कर्नल अल्बर्टो लिपोलिस ने कहा कि एक तर्क शख्स और 2 पाकिस्तानी शहरियों ने खौफनाक मौसम के बावजूद कश्ती को तुर्की से इटली के लिए रवाना किया था और बच जाने वालों ने उनकी शनाख्त सानिहा के असल मुजरिम के तौर पर की। किलाब्रिया के इलाके में एक फिनांस पुलिस टीम के कमांडर लिपोलिस ने कहा, इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक उन्होंने मुबैना तौर पर तारकीन वतन से मुहलिक सफ़र के लिए तकरीबन 8,000 यूरो $8,485 मांगे थे। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अदालती जरिया ने बताया कि पाकिस्तानियों में से एक नाबालिग था। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस चौथे मुश्तबा शख्स की तलाश कर रही है, जो तर्क है। ये कश्ती इतवार की सुबह इटली के पीर की जानिब वाक़े सिटिकाटो दी किट्रू कस्बे के करीब भारी समंदर में चट्टानों से टकराई और टूट गए। इमदादी कारकुनों ने मंगल को एक मुर्दा शख्स को समंदर से निकाला, जिसके बाद अब तक निकाली जाने वाली लाशों की तादाद 60 हो गई, जिनमें तकरीबन 14 बच्चे भी शामिल हैं। वहां 80 जिंदा बच गए, जिनका कहना था कि कश्ती में 150 से 200 के दरमियान तारकीन वतन सवार थे। फायर ब्रिगेड की ज़ेर अब गौताखोरी टीम के एक रुकन रोको मोरटाटू ने कहा, हम समंदर में तलाश जारी रखेंगे जब तक कि हमें यकीन न हो जाए कि हमने सबको तलाश कर लिया है। ये कश्ती गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में मगरबी तुर्की में अजमीर की बंदरगाह से रवाना हुई थी। इमदादी कारकुनों ने बताया कि ज़्यादातर तारकीन वतन अफ़गानिस्तान से आए थे, बाकी पाकिस्तान, ईरान, सोमालिया और शाम से आए थे। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स मेडिसिन चैरिटी की टीमें खैराती इदारे पसमानदगान को नफ्सियाती मदद फराहम कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा सदमे का शिकार हैं। हर एक ने किसी न किसी को खो दिया है, MSF की माहिर नफ्सियात मारा इलियाना टूनो ने कहा। एक 12 साला लड़का अपने पूरे ख़ानदान से महरूम हो गया था, जबकि अफ़गानिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाला 16 साला लड़का अपनी बहन को खो चुका है। इसमें अपने वालिदैन को बताने की हिम्मत नहीं थी, तनू ने कहा। इस सानिहे की वजह से यूरोप और इटली में हिजरत के बारे में बहस छिड़ गई है, जहां हाल ही में मुंतखब दाएं बाजू की हुकूमत को अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ने नए कवानीन के लिए तनक़ीद का निशाना बनाया है, जिसकी वजह से इमदादी खैराती इदारों के लिए तारकीन वतन की मदद करना मुश्किल हो गया है। इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने पीर को एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने यूरोपीय यूनियन के इदारों को ख़त लिखा है, जिसमें ब्लॉक से तारकीन वतन की कश्तियों के सफ़र को रोकने के लिए फ़ौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है, ताकि मज़ीद अमवात को रोका जा सके। उन्होंने राय पब्लिक टेलीविज़न को बताया कि जितने ज़्यादा लोग रवाना होंगे, इतना ही ज़्यादा मरने का ख़तरा है। इंसानियत के साथ संजीदगी से इस मसले से निपटने का वाहिद तरीका रवानगी को रोकना है। पिछली दहाई में बहुत से लोग कश्तियों पर इटली आए हैं क्योंकि वो तशद्दुद और गुर्बत से बचने की कोशिश कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के लापता तारकीन वतन प्रोजेक्ट ने 2014 से अब तक वस्ती बहरा रूम में 20,000 से ज़्यादा अमवात और लापता होने के वाक़यात दर्ज किए हैं, जिनमें इस साल 220 से ज़्यादा शामिल हैं, जो उसे दुनिया का सबसे ख़तरनाक तारकीन वतन का रास्ता बनाता है। ग्रीन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सियासतदानों के एक ग्रुप ने मंगल को मेलोनी के दफ्तर के सामने मुज़ाहिरा किया और मुतालबा किया कि तारकीन वतन को बचाने के लिए मज़ीद इक़दामात क्यों नहीं किए गए, जब हफ्ते के रोज़ उनके हुजूम वाले जहाज़ को देखा गया। पुलिस ने कहा है कि तारकीन वतन को रोकने के लिए गश्ती कश्तियाँ भेजी गई थीं, लेकिन शदीद मौसम ने उन्हें बंदरगाह पर वापस जाने पर मजबूर कर दिया।